ॐ वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। हम सब अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। कल हमने श्लोक संख्या 2 के श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का आधा भाग ही देखा था। आधे भाग से हम आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई यह केवल जान ले, केवल इस बात को जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, क्या हूं? आत्मा हूं। मुक्ति के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जानने के बाद इसे मानना होगा। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कई बार हम अपने ज्ञान में अभिमानी हो जाते हैं। हमें लगता है हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन
जो पता है उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में, प्रायोगिक स्वरूप में अपने जीवन में उतारना होगा और जीवन में उतार कर उसे आत्मसात करना होगा, तभी जाकर के व्यक्ति इस भवबंधन से उबर पाएगा। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और उसके बाद कोई भी कार्य करता है तो इसे सकाम कर्म की गिनती में नहीं गिना जाता, यह निष्काम कर्म बन जाता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है तो वह वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। अर्थात जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है और उसके बाद कर्म करता है तो उसे हर जीवन में एक नया अनुभव और इस तरह से उसका भगवान के प्रति भरोसा, भगवान के प्रति दिव्यता, अर्थात वह वास्तविक ज्ञान और बढ़ने लगता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं केवल कर्मों का परित्याग कर दूं और मैं शुद्ध हो जाऊं, तो याद रखिए, बिना कृष्ण भावना भावित हुए बिना कृष्ण भावना भावित हुए कर्मों का यदि कोई परित्याग करता है तो इससे कभी भी उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा, कभी भी नहीं, है ना। मतलब कोई चाहे भी तो भी बिना, इसको ऐसा समझिए कि एक ग्लास है, जिस ग्लास में आपको दूध डालना था, जिसमें पहले से पानी भरा था, तो आपने पानी तो खाली कर दिया, दूध डाला नहीं। अब ग्लास क्या है? ग्लास हवा से भरा रहा, अहंकार से, कि मैंने सब कुछ परित्याग कर दिया है। मैं हमेशा एग्जाम्पल जो देता हूं ना, मतलब आप लोग बोलते हो क्या प्रभु जी हमेशा गिलास पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं, ये एग्जाम्पल ऐसा ही है ना। ठीक है। तो जब तक व्यक्ति उसमें दूध न डाले, अपने आप दूध नहीं भरता। खाली ग्लास की, एक ग्लास दूध की कीमत अगर लगाई जाए और उसमें दूध न डाला जाए तो खाली ग्लास की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह यह खोखला ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों का परित्याग कर दे और कर्मों का परित्याग करके सोचे कि वह शुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध नहीं होगा। उसे क्या करना होगा? उसके अंदर दूध डालना होगा, अर्थात कृष्ण भावनामित कर्म करने होंगे। कृष्ण भावनामित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावनामित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ है। देख रहे हैं, संन्यास का मतलब कर्मों का परित्याग है ना। किसी भी कर्मों का परित्याग, उसको संन्यास कहते हैं, है ना। लेकिन केवल भौतिक कर्मों का परित्याग ही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह उचित नहीं है। हमें क्या करना होगा? कृष्ण भावनामित कर्म करना होगा। और यदि दोनों की तुलना किया जाए तो कृष्ण भावनामित कर्म और संन्यास में कृष्ण भावनामित कर्म सदैव श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास से नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। खाली ग्लास, भरा ग्लास, एक ग्लास पानी, कर्म का परित्याग किया, क्या हो गया? खाली ग्लास हो गया। अब आपने उसमें कुछ नहीं डाला, तो इसमें कुछ भी भरे जाने की इसमें पहले से संभावना बनी रहेगी। अगर वो खाली है तो कुछ भी उसमें आ सकता है, फिर से पानी आ सकता है। तो एक बार स्थिति, तो कहते हैं कि यदि संन्यास व्यक्ति ले भी लिया तो संन्यास में गिरने की संभावना सदैव बनी रहती है। लेकिन संन्यास यदि कृष्ण भावनामित कर्म के साथ हो तो यह अति उत्तम होगा। कृष्ण भावना मृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। देखिए, सेम सेंटेंस फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं जो मैंने अभी कहा, कि बिना कृष्ण भावना भावित हुए संन्यास को अपूर्ण माना गया है। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात की पुष्टि करते हैं।
प्रापंचिकतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। हम्म? प्रापंचिकतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो जाए कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। यदि कोई यह बात जान ले, कोई यह बात समझ ले कि इस संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, तो पहले से ही माने तो सही कि यह कृष्ण का है। अगर कोई मान लेता है कि यह कृष्ण का है तो परेशानी खत्म। प्रॉब्लम क्या है कि हम सब चीज पर अपना अधिकार समझते हैं। कैसे अधिकार समझते हैं? यह घर मेरा है, यह मोटर व्हीकल मेरी है, यह सामान मैंने कमाया है। प्रॉब्लम सिर्फ यहां है। फिर से समझिए, प्रॉब्लम कहां है? अगर मैं मानूं कि यह घर तो कृष्ण का है, मैं यहां का नौकर हूं। ओह, अच्छा, मुझे भगवान ने अपने यहाँ का कुत्ता बना के रखा है। देखिए, पट्टे पट्टे भी डले हुए हैं गले पे, है ना? तो पालतू कुत्ता, पहले अपनी स्थिति को क्या हम ऐसा समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। हमें लगता है ना ना, मैं नहीं होता तो सेवा कौन करता। तो सेवा, भगवान के पास नौकरों की कोई कमी नहीं है। सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनको भगवान अपनी सेवा में लगा कर रखते हैं, है ना? यदि कोई व्यक्ति उस सेवा को छोड़कर जाता है तो ये उसका दुर्भाग्य है। भगवान तो सभी को सेवा देने के लिए तैयार हैं। हम्म? अगर कोई व्यक्ति यह समझ जाए कि सारा कुछ इस संसार में जो है वह भगवान का है, तो सन्यास लेने की कोई बात नहीं। इसलिए कई बार मैं कहता हूं गृहस्थ भी सन्यासी होते हैं। गृहस्थ सन्यासी का मतलब क्या है? जो यह जानते हैं कि इवन दो परिवार का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस परिवार सहित उसके द्वारा कमाया गया सारा धन भगवान का है। तो इसलिए वो एक सन्यासी से बढ़कर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लाल कपड़े में है, कौन पीले कपड़े में, कौन सफेद कपड़े में, है ना? सन्यास का मतलब क्या है? कर्मों से अनासक्त होकर, कर्म फलों से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कार्य करना, यह पूर्ण रूप से सन्यास कहा जा सकता है। कर्मों से अनासक्त होकर पूर्ण रूप से कृष्ण के लिए ही कार्य करना, इसे पूर्ण रूपेण संन्यास कहा जाता है। ओके। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। उसके लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ या वानप्रस्थी या सन्यासी अलग से कोई टैग नहीं है कि अलग से उसे कोई दीक्षा लेनी है। सिर्फ इस बात को जान लेना, जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। यह श्रील प्रभुपाद का मत है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। मतलब हम केवल सन्यासी बन जाएं, हम केवल गेरुआ वस्त्र धारण कर लें और हम बोलें कि हमने कर्म फलों का परित्याग कर दिया, इससे अच्छा है कि परिवार के बीच में रहकर कृष्ण के लिए कार्य किया जाए, है ना? तो इसलिए कृष्ण भावना भावित होकर पूर्ण कार्य करना, किसी भी मायावादी जो भगवान के लिए कार्य नहीं करते, केवल कर्म फलों का परित्याग करके बैठे होते हैं, ऐसे लोगों से उचित है। ओके, चलिए
अब बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 3 में। कोई प्रश्न है श्लोक क्रमांक 2 से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी के पास किताबें होंगी, तैयार रखिएगा अपने अपने टर्न के लिए, आप रिसाइट करने के लिए, है ना? तो सभी किताबें खोल लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 5, श्लोक क्रमांक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यस, हु विल रिसाइट? कौन दोहराएगा? यस, हिना मैया दोहराइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बोल जय जय। यस, नेक्स्ट ललिता प्रिया सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जन्नत प्रणाम। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु। अरे वाह। यस, गौतम बुद्ध प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जन्नत प्रणाम। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हरी हरी। यस, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जन्नत प्रणाम। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो नादेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। यस, और कोई? कामना मैया। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। यस, और कोई जो जगा हुआ हो? सब सो के सुन रहे हैं? ओके, ठीक है, तो भी चलेगा, है ना? बट उठ जाएंगे तो मजा आएगा, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कहते हैं, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, हे महाबाहो निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता। नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं। कहते हैं, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, न तो उससे प्रेम है और न ही घृणा है। किससे? कर्म फल से। न्यूट्रल। जैसा राम जी चाहे वैसा दें। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत,
है ना? तो जैसा चाहेंगे कृष्ण वैसा करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को नित्य सन्यासी जाना जाता है। सन्यास प्रवृत्ति है, आवरण नहीं। फिर से, सन्यास प्रवृत्ति है, बाह्य आवरण नहीं, है ना? तो भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। वह समस्त प्रकार के जीवन में द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाकर भवबंधन से निकल जाता है। द्वंद्व से परेशान नहीं करते। सुख आया तो भी सामान रहता है, दुख आया तो ओके कृष्ण, ये आपने दिया है, ये मेरे ही होंगे क्योंकि आपने दिया है, तो भी परेशान नहीं होता। सुख या दुख दोनों ही परिस्थिति में सामान्य बनकर वह अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाता है। कार्य क्षेत्र आगे क्यों बढ़ाता है? ताकि उसे कर्मफल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह भी कृष्ण का कार्य है, इसलिए। ठीक है। यस, कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा फिर से? अनुवाद पढ़िए, समझ में आएगा। यस, पढ़िए। तात्पर्य नहीं, अनुवाद ही पढ़ना है ना? जो अभी मैंने पढ़ा उसे ही पढ़ना है। जी प्लीज हिना में पढ़िए। प्रभु जी, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु, ऐसा मनुष्य समस्त दोषों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस सभा चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, कामना में पढ़िए। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरी हरी। ओके, तात्पर्य आगे कौन पढ़ेगा? कोई तात्पर्य पढ़ेगा जिन्होंने नहीं पढ़ा? गौतम बुद्ध प्रभु के अलावा, गौतम बुद्ध प्रभु तो हैं ही, उनसे तो पढ़ा ही लेंगे। यस प्लीज, ललिता प्रिया मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि जय कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण अंशी है, और उसके बाद ये दोनों लाइन को समझाइए। कृष्ण अंशी है और उसके बाद के लाइन का क्या मतलब है? पढ़िए। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। क्या मतलब है इसका? कृष्ण पूर्ण अंश और हम उसके छोटे से अंश है, ऐसा सकते हैं प्रभु जी। इसको शरीर की परिभाषा समझाएंगे। शरीर और शरीर के अंगों में कृष्ण कहाँ है और हम कहाँ हैं? जैसे कृष्ण पूरे शरीर है तो हम उनके एक नाखून के बराबर है। हाँ, नाखून नहीं, कोई भी अंग अ, लेंगे, है ना? शरीर के किसी भी अंग को, पूर्ण शरीर को अगर हम कृष्ण माने तो उसमें एक अंग जो है वह क्या है? वह एक अंग आत्मा है। पूरा शरीर पर जैसे पूरा समुद्र में एक बूंद, तो इस तरह से नाखून भी आप, वो भी एक अंग है, तो उसको भी ऐसा मान सकते हैं। तो इस प्रकार से अंश के स्वरूप में हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिसे मनुष्य अपने आप में पूर्ण। फिर से पीछे चले, कृष्ण तदात्म्य भावना भ्रांत वाले में। कृष्ण तदात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता।
हु विल एक्सप्लेन? क्या समझा किसी ने इससे? इस लाइन से क्या समझा किसी ने? मायावादी सिद्धांत है ना कि हम, यस, गौतम बुद्ध प्रभु बताइए। हाँ प्रभु जी, शायद वही है कि जैसे मायावादी सोचते हैं कि हम तो जाके भगवान में लीन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान अलग है, हम लोग सब इंडिविजुअल है। तो ये कह रहे हैं कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह बात जो यह सोचते हैं कि हम कृष्ण में जाकर मिल जाएंगे, यह केवल भ्रांति है। भ्रांति शब्द कब यूज करते हैं? अफवाहें हैं, है ना? भ्रांत है, इसको ये सिर्फ एक तरह का भ्रांति फैलाई गई, एक तरह का अफवाह फैलाया गया। ये मतलब ये लोगों के बीच में मिस इंफॉर्मेशन है, क्या बोलना चाहिए इसको, मतलब गलत इंफॉर्मेशन है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम जाकर के भगवान से मिल जाएंगे, यह केवल एक भ्रांत धारणा है ना, यह एक भ्रांति है। कोई भी व्यक्ति जाकर, तो इसलिए कृष्ण के साथ जाकर कोई मर्ज नहीं होता, और न ही मर्ज होकर वह अपना अस्तित्व खत्म करता है। वह सदैव अपने अस्तित्व के साथ रहता है और अपने कर्मों के अनुसार वह इधर उधर होता रहता है। तो जो सायुज्य मुक्ति है, मुक्ति का एक प्रकार है सायुज्य मुक्ति, इसे सबसे घटिया मुक्ति माना जाता है ना। सायुज्य मुक्ति, जिसमें क्या होता है, वह जाकर भगवान में जाकर विलीन हो जाता है। विलीन हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता। लेकिन मायावादी ऐसा सोचते हैं कि हम भी विलीन होकर हम भी भगवान हो गए, आज से हम कृष्ण हो गए, है ना। ये मायावादी फिलॉसफी है कि मैं भी कृष्ण हूँ, आप भी कृष्ण हैं, आप भी नारायण हैं, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता। जैसे तेल की एक बूंद को पानी में, या पानी की एक बूंद को तेल में डाल दिया जाए, तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कभी भी विलय नहीं होते, भिन्न रहते हैं। उसी तरह समझ में आया? तो इसलिए, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य कभी भी नहीं हो सकता। एक हाथ पूरे शरीर का काम नहीं कर सकता, अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। आंख खा सकता है क्या? आंख सुन सकता है क्या? आंख चल सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। किंतु भगवान का हर एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, आनंद चिन्मय रस मतया मनसु, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बोल रहे हैं? अंगानि यस्य सकल इंद्रिय, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, भगवान का एक अंग सकल अंगों का काम कर सकता है। एक इंद्रिय, भगवान आंख से देख भी सकते हैं, भगवान यत दृष्टवा, देख करके, केवल देख करके खा भी सकते हैं, भगवान उसी आंख से चल भी सकते हैं, भगवान गा भी सकते हैं। आप अगर देखें, तो जब भगवान को भोग लगाया जाता है, तो भगवान केवल उस पर अपना दृष्टि डालते हैं और दृष्टि डालकर खा लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान को खाने के लिए हाथ पैर मुख की आवश्यकता नहीं है, अथवा भगवान चाहें तो केवल हाथ से वह कार्य कर ले। इस प्रकार से भगवान का हर शरीर का हर एक अंग शरीर के सारे अंगों का कार्य कर सकता है। लेकिन हमारा हर एक अंग, आज से बोले कि बाकी सब को छुट्टी दे दीजिए, आंख को, कान को, नाक को, केवल हाथ अपने पास रखिए, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे इंद्रियों का काम नहीं कर सकता। ठीक है। यस, कोई और पढ़ेगा उसके आगे? सोने वाले जागो ना। ओके, मैं पढ़ता हूँ।
यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न किसी का शोक रहता है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है। जब व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान से पूर्ण हो जाता है, वह जान जाता है कि वह अंश है, अंशी नहीं। वह अंश ही रहेगा, अंशी नहीं हो पाएगा, है ना, अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। तो ज्ञान की एकता गुणों की है। ज्ञान की एकता क्या है? गुणों की है। जो गुण परमात्मा में है वह गुण आत्मा में भी है। परमात्मा भी सच्चित आनंद है और आत्मा भी सच्चित आनंद है। बस परमात्मा पूर्ण रूप से परमात्मा पूर्ण रूप से क्या है? सच्चिदानंद है। और हम केवल आत्मिक रूप से क्या है? सच्चिदानंद है। बाकी हमारा शरीर हाड़ मांस का है ना। तो इस तरह से हमको जानना चाहिए। भगवान के शरीर में भगवान का नख से लेकर सर तक सब कुछ क्या है? सच्चिदानंद है। मतलब वो पूर्ण रूप से सच्चिदानंद से ही बने हुए हैं। हमारे तरह से हाड़ मांस शरीर उनका नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो इस बात को जान लेता है कि एकता गुणों की है, मात्रा की नहीं। समुद्र के एक बूंद जल और अथाह समुद्र की क्या तुलना, लेकिन दोनों का केमिकल कंपोजिशन देखें आप तो आपको क्या दिखाई देगा? दोनों का फॉर्मूला क्या है? H2O। दोनों ही जल हैं, है ना। तो ये गुणात्मक रूप से दोनों समान हो गए, लेकिन मात्रा, क्षमता, एफिशिएंसी बोथ आर डिफरेंट। नहीं, बोथ आर डिफरेंट नहीं, मात्रा जो है मात्रात्मक रूप से वो क्या होंगे? उनमें अंतर होगा, लेकिन गुणात्मक रूप से वे सेम होंगे, है ना। और जब कोई व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो उसके अंदर किसी प्रकार की छल कपट नहीं होती, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह भौतिक जगत में भी मुक्त हो जाता है। ओके। सो श्लोक नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है, डाउट है? नो डाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दति फलम्। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। ओके, प्लीज रिसाइट दिस। यस, विशाल प्रो। साङ्ख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिता एकमपि स्थितः सम्यक। सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। जय जय। यस, प्रीतिमय।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, साउंड क्लियर आ रहा है क्या? यस यस यस, बिल्कुल क्लियर। जी जी प्रभु जी। सांख्य योगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकं स्थितो सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हरे कृष्ण। अरे बोल। यस, गौतम बुद्ध प्रो। कृष्ण प्रभु जी। सांख्य योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितो सम्यक् उभयो विदन्ते फलम्। जय जय। यस, नेहिल प्रभु हैं। ललिता प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। सांख्य योगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकं स्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। हरे कृष्ण। यस, हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सांख्य योगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यवस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बोल। यस, कामना मैया। सांख्य योगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम्प्यास्थितः सम्यग् सम्यगु सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। एकम एकम प्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। फिर से पढ़िए। एकम्प्यास्थितः सम्य क। सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यस, ओके। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत में विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। इस अध्याय का नाम कर्मयोग है। एक कर्मयोग था चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन भक्तों का कर्म योग ही कृष्ण भावनामृत कर्म होता है। तो यहां पर जो अज्ञानी ही भक्ति को पृथक बाला अर्थात भिन्न भिन्न मानते हैं। किसको? योगौ, भक्ति युक्त कर्म को और सांख्य योगौ, भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक वह अध्ययन जो है, तो सांख्य योग के साथ इसे भिन्न भिन्न कहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, भक्ति एक अलग चीज है। वो कहते हैं, प्रभु जी हम तो नौकरी में जाते हैं ना, भक्ति कैसे करें? तो आप नौकरी को भक्ति क्यों नहीं बना लेते? प्रभु जी मुझे दिन भर समय नहीं मिलता, मैं भक्ति कैसे करूं? प्रॉब्लम ये है कि आपने जो ये कर्म योग है, जो भक्ति है, और ये जो सांख्य योग है, जो भौतिक जगत में विश्लेषणात्मक अध्ययन है, इन दोनों को आपने अलग अलग कर दिया। आपको इन्हें एक करना है। ये अपने आप आपका जीवन पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। हर व्यक्ति 24 घंटे कृष्ण भावना भावित हो सकता है यदि वह कार्य कृष्ण के लिए किया जावे तो। कृष्ण के लिए ही सोना, कृष्ण के लिए ही उठना, कृष्ण के लिए पढ़ना, कृष्ण के लिए नाचना, कृष्ण के लिए गाना, कृष्ण के लिए खाना, है ना? समझ में आ रहा? सब कुछ केवल और केवल कृष्ण के लिए। जब आपके जीवन का हर क्षण का प्रयोग कृष्ण के लिए, कार्य किसके लिए? ताकि हम कृष्ण की सेवा और अच्छे से कर सकें, तो आपका हर एक कार्य भक्ति में रूपांतरित हो जाएगा। समझ में आया? फिर से, अज्ञानी ही
अगर कोई ऐसा कहता है कि कर्म योग और सांख्य योग अलग अलग है, तो ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है, जो सही में ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसे भी हों जो बाहरी दुनिया से निकलकर फुल टाइम डिवोटी हों, पूरे समय मंदिर में रहकर भगवान की पूजा अर्चना आदि सेवा कर रहे हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति और एक व्यक्ति जो दिन भर जाकर किसी अपने व्यवसाय में लगा हो, किसी जॉब में लगा हो, तो इन दोनों ही स्थिति में कौन कम है या कौन ज्यादा? नहीं, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। न तो कोई कम है और न कोई ज्यादा है। एक कीजिए, दोनों का बाय वन गेट टू। कोई भी एक कार्य कीजिए, आपको दोनों का फल प्राप्त होगा। समझ में आया? दोनों का फल प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? दोनों का दोनों ही कर्म योग अर्थात भक्ति है। दोनों का दोनों ही भक्ति है। इसलिए परेशान नहीं होना है कि प्रभु जी मैंने तो अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जीवन भर मैंने बाहर लोगों कर्मियों के साथ काम किया है। आप कर्मियों के पंकज, पंक अर्थात कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जिसका नाम है पंकज अर्थात कमल, कहाँ खिलता है? कीचड़ के बीच में। फिर भी वो सदैव निर्मल शुद्ध होता है, जो भगवान को अति प्रिय है। तो यदि आप ऐसे कीचड़ में रहकर भी भगवान की सेवा कर पावें, तो यह आपके जीवन का सौभाग्य होगा। तो इसलिए पंकज की तरह बनिए। देखिए भगवान को कितनी बार इन पंकज के शब्द से नवाजा जाता है। बोले कमल नयन, मुख कमल, चरण कमल। नहीं नहीं कहा जाता? हाँ, तो नेत्र कमल। हाँ, तो भगवान के की तुलना या भगवान को उपमा दी जाती है कमल से। क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान एक व्यक्ति को अपने सर पे धारण करते हैं। किसको? मोर को। मोर को अपने सर पे धारण करते हैं। उसके अंदर भी कुछ गुण होगा। तो यदि ऐसे गुणों का विकास कर लिया जाए, तो क्या भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे? है ना? तो सबसे पहले हमें भगवान से, है ना, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप ही हैं, आप ही हैं जो हमें हमारे स्वरूप में मोर सम पतित प्रभु ना पाई बेयार। प्रभु मैं सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूं, कृपया मुझ पर कृपा करें। तो कृपावलोकन करो। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे हम पर कृपा करें। भगवान कृपा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। यस। तो जब कोई व्यक्ति जो वस्तुतः ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा तात्पर्य? और कोई? प्रीति मैया, गौतम बुद्ध प्रभु, कामना मैया और ओके, पढ़िए प्रीति मैया पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर अपूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। हरे कृष्ण। अरे बोल। यस हिना मैया फिर से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, भौतिक जगत की विश्लेषणात्मक अध्ययन आत्मा को प्राप्त है। भौतिक जगत की आत्मा अपने में पर है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। इस विधि से इसकी जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र के मुंह अर्थात विष्णु ढूंढता है और ज्ञान समेत अपने को लगा देता है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु है। जो लोग उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म एक नहीं है, यस किंतु कामना जो मैया फिर से जगत है वह पढ़िए। जगत है। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। यस विशाल प्रभु पढ़िए। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों विभिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बोल। कितने लोग को ऐसा लग रहा था कि आकाशवाणी से एक वो चल रहा है, ब्रॉडकास्ट चल रहा है आकाशवाणी से बोले मैं हूँ आकाशवाणी से विशाल कुमार, आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 4 और श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य से मैं आपको समझाऊंगा कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता। है ना? लग रहा था ऐसा? है ना? ओके यस ज्योति माता जी। डॉक्टर ज्योति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, ऐसा ही लग रहा था, इसलिए हाथ रेस कर रहे थे। ओके हम्म, ठीक है। क्या समझ में आया? कोई एक लाइन में बताएगा क्या समझ में आया इस तात्पर्य से? हर श्लोक, हर अनुवाद या उस अर्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान की वाणी समझ में आए ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए प्रभुपाद ने कृपा करके इतना हमारे लिए उसे और सहज किया है। क्या समझ में आया? कोई बताएगा? एक लाइन में कुछ समझ में आया? ठीक है, मैं समझाता हूँ।
सांख्य योग और भक्ति योग, या जिसको कर्म योग भी कहते हैं, कृष्ण भावनामित कर्म, वैसे तो दोनों अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन उद्देश्य एक है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि सांख्य योग का अध्ययन करके हमें पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो परमात्मा है, मैं उनका सेवक हूं। यह किससे पता चलता है? सांख्य दर्शन से। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य दर्शन कहाँ आया है? श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य दर्शन कहाँ है? यस, कहाँ है प्रीति मैया? हरे कृष्ण प्रभु जी अध्याय 2 में है सांख्य है दर्शन जो दो है। में। गौतम बुद्ध प्रभु कहाँ है? अध्याय 2 में है प्रभु जी। अध्याय 2 में है ना? ठीक है। तो ये सांख्य दर्शन कहाँ बताया गया? अध्याय 2 में। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परमात्मा है, तो अब इसे कार्य किया जाता है, अर्थात इस बात को भुनाया जाता है, अर्थात भगवान तक पहुंचना जाता है। तो पहुंचने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे कर्मयोग या कृष्ण भावनामित कर्म या भक्ति कहते हैं। तो अतः दोनों का उद्देश्य एक ही है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो मूढ़ होगा, मूर्ख होगा, या भगवान ये बात कह रहे हैं जो मूढ़ होगा वही नहीं समझ पाएगा, वह दोनों में डिफरेंशिएट करके देखेगा, है ना? तो इस प्रकार से मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं, क्योंकि दोनों का चरम उद्देश्य एक ही है कि कैसे भगवान की तक पहुंचा जाए, कैसे उनकी सेवा की जाए। दोनों में भिन्न भिन्न रास्ते होने के बाद भी उद्देश्य एक ही है। ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 5 से हम आगे बढ़ेंगे। कब? कल। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं, देन आप सबको छोड़ देंगे अपने अपने जीवन जीने के लिए, अगले 24 घंटे के लिए। नो क्वेश्चन? थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल।